हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में उत्तरार्ध असार्वधातुक प्रकरण हमारा चल रहा है और इस असार्वधातुक प्रकरण में आज हमारे बीच में भुज धातु है। भुज जकारांत भुज धातु हमारे बीच में है। आत्मने पद में ता प्रत्यय लेकर आते हैं। भुज धातु सबसे पहले सिजद्य तन्याम, क्योंकि अद्यतनी का प्रसंग प्रकरण हमारा चल रहा है और इस अद्यतनी में सर्वप्रथम सिच विकरण होता है, सिच प्रत्यय होता है, जिसके लिए आचार्य भगवंत हमारे बीच में सूत्र कहते हैं सिजद्य तन्याम। उस सूत्र के माध्यम से सिच विकरण होता है और सिच विकरण के बाद इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादि रकारादि सूत्र के माध्यम से इट के आगम की प्राप्ति है। परंतु आचार्य भगवंत कहते हैं युजी रुजी रंजी भुजी भजी भंजी संजी त्यजी भ्रजी यजी मस्जी सृजी निजी बिजी स्वंजेर जात। इस सूत्र के माध्यम से जकारांत धातुएं जिनके नाम गिनाए गए हैं उन धातुओं के लिए इट का आगम नहीं होता है, यानी कि ये धातुएं अनिट कहलाती हैं। और इट के आगम का निषेध होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है। धातु के आदि में अट का आगम करने के लिए अट धात्वादि ह्यस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्तिसु, धातु के आदि में अट का आगम होता है। तो यहाँ पर धातु के आदि में अट का आगम करके आ भुज सा और ता। अब यहाँ पर हम चवर्ग से की रस सवर्णे इस सूत्र के माध्यम से जाके स्थान पर का आदेश कर सकते हैं और धुटस्य धुटी सूत्र के माध्यम से सिच का लोप। तो धुटस्य धुटी जा को का आदेश करने के पूर्व भी कर सकते हैं और जा के रहने पर भी, जकार के रहने पर भी धुटस्य धुटी लगा के सिच का लोप कर सकते हैं दोनों अवस्थाओं में। तो धुटस्य धुटी सूत्र से सिच का लोप होने पर अभुज धनता। अब यहाँ पर सूत्र प्राप्त होता है चवर्ग से की रस सवर्णे, अर्थात चवर्ग के स्थान पर की आदेश होता है। की का मतलब होता है का आदेश होता है, ई उच्चारण के लिए है। तो जाके स्थान पर का आदेश होकर पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है अभुक्त। द्विवचन में आताम प्रत्यय के आने पर अब यहाँ पर धुटस्य धुटी सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि पूर्व में धुट है और सिच के बाद धुट नहीं है, यानी कि स्वर है।
तो ऐसी अवस्था के होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है, जब चवर्ग से कीरा सवर्णे से हम जाके स्थान पर का आदेश करेंगे तो उसके बाद नामी कर पर प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश कर कासा योगे छा सूत्र के माध्यम से छा आदेश होकर व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत के माध्यम से हमारा प्रयोग सिद्ध होता है अभुक्षाताम। उसके बाद में अंत प्रत्यय के लाने पर जितने कार्य किए उतने कार्य करने के बाद आत्मने च नकारात सूत्र हमारा और एक आ जाएगा जो अंत में रहने वाला जो ना है उसका लोप कर देगा। जैसे भुज धातु से प्रथम पुरुष के बहुवचन में अंत प्रत्यय के आने पर सजत तन्याम सूत्र से सिच विकरण इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे सूत्र के माध्यम से इट के आगम की प्राप्ति, परंतु युजी रुजी रंजी भुजी भजी भंजी मंजी संजी तेजी भ्रजी यजी मस्जी सृजी निजी विजेश स्वेंजेर जात सूत्र के माध्यम से यहाँ पर इस सूत्र से इट के आगम का निषेध हो जाएगा और इट के आगम के निषेध होने पर आत्मने च नकारात सूत्र से अंत के नकार का लोप हो जाएगा और धातु के आदि में अट धात्वादि हस्तन्य दैतन्य क्रियाति पत्तिसु सूत्र से अट का आगम और चवर्ग से कीरा सवर्णे सूत्र के माध्यम से उस जाके स्थान पर का आदेश होकर नामी कर पर प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होकर कासा योगेच्छा और आत्मने च नकारा से नकार का लोप होने पर शब्द बन जाता है अभुक्षत। अब सी विभक्ति लेकर आते हैं, थास प्रत्यय लेकर आते हैं मध्यम पुरुष के एक वचन में थास और थास प्रत्यय के आने पर सर्वप्रथम जैसे ता में काम किया था वैसे ही काम हमें यहाँ करना है। अंतर इतना है कि वहां ता था और यहाँ पर थास है। सिजत तन्याम सूत्र से सिच विकरण इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे सूत्र के माध्यम से इट के आगम की प्राप्ति युजी रुजी रंजी भुजी भजी भंजी संजी त्यजी भ्रजी यजी मस्जी सृजी निजी बिजी स्वेंजेर जात सूत्र के माध्यम से इट के आगम का निषेध और चवर्ग से कीरा सवर्णे सूत्र के माध्यम से जाके स्थान पर का आदेश और इसके बाद में धुटस्य धुटी सूत्र से सिच का लोप होने पर प्रयोग सिद्ध होता है अब भुक था। यहाँ पर रसकारी और विसृष्टा से
सकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होकर अभुक्ता प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में आता आथाम प्रत्यय के आने पर अभुक्षा ताम की तरह है, अभुक्षा थाम प्रयोग सिद्ध होता है। ध्वम विभक्ति के आने पर सिचो धकारे, धुटस्य धुटी से जो सिच का लोप करते थे या सिचो धकारे से सिच का लोप करना है, और सिच के लोप किए जाने पर चवर्ग से कीरा सवर्णे सूत्र के माध्यम से जाके स्थान पर का आदेश और धुटाम तृतीय चतुर्थेषु सूत्र से का के स्थान पर गा आदेश और धातु के आदि में अट धात्वाद हस्तन्य दत्तन्य क्रियातिपत्तिषु, तो हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाता है अभुड अभुग्ध्वम। फिर उसके बाद में ई विभक्ति के आने पर अभुक्षी अर्थात नामी कर परा प्रत्यय विकारा आदि करके सिच को सकार को दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होकर अभुक्षी। द्विवचन और बहुवचन में अभुक्षु अभुक्ष वही और अभुक्ष मही, इस प्रकार से भुज धातु की सिद्धि होती है। अब हमारे बीच में युज धातु आ रही है, युजिर। अब युजिर धातु में भी इर का अनुबंध है और इर का अनुबंध होने के कारण इरनुबंधात वा सूत्र के माध्यम से विकल्प से अणविकरण होगा। तो देखिए युजिर धातु युजिर और यहाँ पर इर की अनुबंध संज्ञा है। इर का अनुबंध लोप होने पर दी विभक्ति लेकर आए हैं, ई का अनुबंध लोप हो गया है। युज धन दा यानी कि दी। अब यहाँ पर सिजत तन्याम सूत्र के माध्यम से सिच की प्राप्ति थी, परंतु इरनुबंधात वा सूत्र के माध्यम से विकल्प से अणविकरण होकर युज धन अण आ गुण और वृद्धि की प्राप्ति होने पर न नकारानुबंध चक्रीय तयो सूत्र से निषेध हो जाता है और धातु के आदि में अट धात्वाद हस्तन्य दत्तन्य क्रियातिपत्तिषु सूत्र के माध्यम से अट का आगम होकर पदांते धुटाम प्रथमा सूत्र के माध्यम से दा के स्थान पर ता आदेश होकर पहला प्रयोग सिद्ध होता है आयुजत। द्विवचन में ताम विभक्ति के आने पर आयुज ताम और बहुवचन में अन विभक्ति के आने पर असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य सूत्र के माध्यम से आकार का पूर्व रूप होकर एक आकार का लोप होकर आयुजन प्रयोग सिद्ध होता है। मध्यम पुरुष में सी विभक्ति के आने पर सी में से ई का अनुबंध कर रसकारियोर विसृष्टा सूत्र से विसर्ग आदेश होकर आयुजा प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में तम प्रत्यय के आने पर
आयुजतम और ता के आने पर आयुजत, अम विभक्ति के आने पर असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य आयुजम, फिर व और मां के आने पर अस्य बमोर दीर्घा, सूत्र से दीर्घ आदेश होकर आयुजाब और आयुजाम प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब जहां पर अण नहीं होगा, इरनुबंधात वा, सूत्र का प्रयोग जहां पर नहीं होगा वहां पर सूत्र हमारे बीच में आता है सिजत्य तन्याम। उस सूत्र के माध्यम से सिच प्रत्यय करेंगे और सिच प्रत्यय के होने पर युज धन दा, बीच में सिच किया तो सा। अब इटके आगम की प्राप्ति है और इटके आगम की प्राप्ति होने पर इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादि रकारादि, सूत्र से इटके आगम की प्राप्ति थी, परंतु युजी रुजी रंजी भुजी भजी भंजी संजी तेजी भ्रजी यजी मस्जी सृजी निजी विजी स्वंजेर जात, सूत्र के माध्यम से इटके आगम का निषेध होकर अब हमारे बीच में स्थिति है युज धन सिच धन दा। अब लगता है सूत्र सिचा, सिचा सूत्र के माध्यम से ईट का आगम होगा और चवर्ग से कीरा सवर्णे, सूत्र के माध्यम से जाके स्थान पर का आदेश और नामी कर परह प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी, सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश और कासा योगे छा से छा आदेश होकर अगला सूत्र हमारे बीच में है व्यंजनांता मनिटाम। व्यंजनांता ना मनिटाम सूत्र के माध्यम से जो युज धातु का यू है उसको औ वृद्धि रूप आदेश होकर औ हो जाएगा, तो पहला प्रयोग सिद्ध होता है अयोक्षित। अब ताम आदि विभक्तियों के आने पर सिचा सूत्र से ईट का आगम नहीं होगा, परंतु धुटस्य धुटी सूत्र से सिच का लोप जरूर हो जाएगा और बाकी व्यंजनांता नाम अनिटाम सूत्र से वृद्धि होकर धातु के आदि में अट धात्वादिर हस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्तिसु, सूत्र के माध्यम से अट का आगम होकर दूसरा प्रयोग हमारा सिद्ध होता है अयोक्ताम चवर्गस्य कीरा सवर्णे, चवर्गस्य कीरा सवर्णे सूत्र के माध्यम से जाके स्थान पर का आदेश होकर प्रयोग हमारा सिद्ध होता है अयोक्ताम। बहुवचन में अन प्रत्यय के आने पर अन्य उस सिजभ्यस्त विदा दिव्यो भवा, सूत्र के माध्यम से अन के स्थान पर उस आदेश होकर अयोक्षु प्रयोग सिद्ध होता है। मध्यम पुरुष के एक वचन में सी विभक्ति के आने पर अयोक्षी रसकारी और विसृष्टा, द्विवचन में अयोक्तम, बहुवचन में अयोक्त, उत्तम पुरुष के एक वचन में
अयोक्षम, अयोक्ष्व, अयोक्ष्म प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब आत्मनेपद में क्योंकि ये धातु उभयपदी है और उभयपदी धातु होने से सिजत तन्याम सूत्र से सिच व्यत्यय करेंगे। अब यहाँ पर सिचा सूत्र नहीं लगेगा और व्यंजनांताना मनिटाम सूत्र से वृद्धि भी नहीं होगी, केवल धुटस्य धुटी सूत्र के माध्यम से सिच का लोप हो जाएगा और धातु के आदि में अटका आगम करने पर प्रयोग बनेगा अयुक्त। द्विवचन में चवर्गस्य कीरा सवर्णे और नामी कर पर प्रत्यय विकार गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार होकर अयुक्षाताम, क्योंकि आताम है, और अंत के आने पर आत्मनेचा नकारात सूत्र से नाका लोप होकर अयुक्षत प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में थास प्रत्यय के आने पर धुटस्य धुटी सूत्र से सिच का लोप हो जाएगा, तो जैसे अयुक्त बनाया था ऐसे ही अयुक्त था, अयुक्षाताम की तरह अयुक्षाथाम। अब ध्वम जब आता है तो थोड़ा सावधानी रखना पड़ता है, और ध्वम के आने पर सिचो धकारे सूत्र से सिच का लोप हो जाता है, और सिच के लोप हो जाने के बाद चवर्ग से कीरा सवर्णे सूत्र के माध्यम से जाके स्थान पर का आदेश होकर धुटाम तृतीय चतुर्थेषु सूत्र के माध्यम से का के स्थान पर गा आदेश होकर प्रयोग बनेगा अभुग ध्वम, और उसके बाद में ई विभक्ति के आने पर अभुक्षी आयुजी आयुध्वम, फिर आयुक्षी आयुक्ष वही और आयुक्ष मही। इस प्रकार से ये युज धातु की प्रक्रिया पूर्ण होकर रोदादि गण का प्रकरण पूर्णता को प्राप्त होता है। यानी कि रोदादि गण संबंधी जो धातु हैं जिनमें जो कार्य विशेष होना है उनकी चर्चा पूरी होकर अब अगले में तनादि गण अर्थात तनु आदि धातुएं हमारे बीच में आएगी और तनादि गण की चर्चा करेंगे। शेष चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।